बार राजू कौवा अपने घर में बड़े आराम से बैठा था। तभी टुनटुनी के दो बच्चे उसके पास आए और उन्होंने राजू से कहा, राजू मामा हमें कहानी सुनाओ ना, माँ हमें कहानी नहीं सुना रही। अरे बच्चों, नहीं, मुझे तो कोई कहानी नहीं आती, मैं कैसे सुनाऊं तुम्हें कहानी। नहीं, माँ ने तो बताया था कि आपको बहुत सारी कहानी आती है और वो भी अच्छी। प्लीज सुनाओ ना। हाँ मामा सुनाओ। अच्छा ठीक है, सुनाता हूँ तुम सबको कहानी। लेकिन कहानी सुनाने से पहले एक बात और, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। जब मैं जवान था ना, ये कहानी उसी वक्त की है। अरे वाह, फिर तो और भी मजा आएगा, जल्दी सुनाइए। दूर के एक जंगल में एक घना बरगद का पेड़ था, जिसपे हजारों कौवे अपना निवास करते थे। उस बरगद के पेड़ के पास में ही एक बड़ा सा पहाड़ था, जिसके अंदर असंख्य गुफाएं थी, जिसमें उल्लू वास करते थे। उल्लुओं का राजा परम सेठ बहुत ही पराक्रमी राजा था। उसे कौवों से बहुत नफरत थी, इतनी नफरत कि वो खाना भी कौवों को मारने के बाद ही खाता था। बरगद के पेड़ पर कौवों की संख्या कम होने लगी, जिसके वजह से सेठ कड़कनाथ कौवे को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वो सभी कौवों का राजा जो था। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। फिर थोड़ी देर बाद सभा जमा हुई और फिर राजा ने कहा, मेरे प्यारे कौवा, आप सभी को तो पता ही है कि उल्लू हमारे लोगों पर आक्रमण कर उन्हें मार रहे हैं। हमारा दुश्मन ताकतवर भी है और घमंडी भी है। वो लोग अहंकारी भी बहुत है। हम पर रात को हमला किया जाता है, क्योंकि हम रात को देख नहीं पाते, और दिन को हम भी हमला नहीं कर पाते, क्योंकि वो अंधेरे से भरे गुफाओं में छुपे रहते हैं। फिर सेठ कड़कनाथ कौवा सभी कौवों से कहता है कि सभी कौवे इस समस्या के ऊपर उन्हें कोई सुझाव दे। तभी एक समझदार कौवा कहता है, वो कौवा समझदार नहीं, डरपोक था, डरपोक। उसने कहा, हमें उन उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए, खामखा अपने दुश्मनों से पिटने में क्या मजा है। फिर एक कौवा बोला, हमें उन उल्लुओं से बात नहीं करनी चाहिए, सब उठो और आक्रमण कर दो। तभी दूसरा कौवा बोला, हमारा दुश्मन बहुत ही ताकतवर और पराक्रमी है, इसलिए हमें इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाना चाहिए, वरना वो लोग हमें मार डालेंगे। कौवों में सबसे समझदार और बहुत शांत कौवा अभी तक कुछ नहीं बोला, वो बस सबकी बातें सुन रहा था। तभी राजा ने उस कौवे से कहा, महाशय आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। राजू कौवा बोला, महाराज, अगर शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। छल नीति? क्या मतलब, हमें अच्छे से समझाइए। उसके बाद राजू ने कहा, अब आप मेरे ऊपर जानलेवा हमला कीजिए। ये क्या कह रहे हो तुम राजू? तभी राजू ने राजा के कान में जाकर कहा, अरे राजा जी, उल्लुओं के सभी जासूस इधर उधर छिपकर हमारी बातें सुन रहे हैं, हमें ये नाटक करना ही होगा। मैं सभी उल्लुओं के पास जाकर उनमें शामिल हो जाऊंगा और उनके विनाश का सामान जुटाने लगूंगा। आप उस पहाड़ी पे अपनी प्रजा के साथ मेरा इंतजार कीजिएगा, उल्लुओं से ही उनका दुश्मन ही खुद को मारेगा। फिर ड्रामा स्टार्ट हुआ। फिर योजना के अनुसार राजा ने राजू से कहा, गद्दार, तूने ऐसी बात मन में अपनी कैसे सोच ली? राजा के बच्चे, जो कहा है वो कर। फिर राजा ने उसे जोर का एक लाफा मारा और वो पेड़ से धड़ाम से नीचे गिर गया। और राजा ने सबसे कहा, सुन लो मेरी प्रजा और सभी कौवे,
आज से इस गद्दार नीच कौवे से कोई बात नहीं करेगा। इसे हमारे राज्य से निकाला जाता है। अब से ये कौवा जाति का नहीं रहा। इसने उल्लुओं का साथ देने की कोशिश की है। झाड़ियों में छुपे उल्लू के जासूस ये देखकर खुशी से मारे उनकी आंखें चमक गई। वो जल्दी से उल्लुओं के राजा के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई कि कैसे कौवों में लड़ाई छिड़ गई है। तभी एक जासूस ने कहा, अरे यही मौका है, हम उनसे लड़ सकते हैं। फिर सेनापति उल्लू ने आकर राजा उल्लू से कहा, हाँ, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। अभी वो लोग झगड़ रहे हैं, वो लोग साथ नहीं हैं और इसी समय हमें हमला करना चाहिए। राजा को भी ये बात बहुत अच्छी लगी, तो सभी उस बरगद के पेड़ पर हमला करने चले गए। लेकिन वहाँ पर उन्हें एक भी कौवा नहीं मिला, और मिलता भी कैसे। योजना के मुताबिक राजा सभी कौवों को लेकर बरगद के पास वाले पहाड़ी पर चला गया था। अरे इन कौवों पर तो थू है, थू, हजार थू। तभी उन्हें वहाँ पर राजू कौवा गिरा हुआ दिखा। उनके एक जासूस उल्लू ने कहा, अरे ये तो वही कौवा है, इसकी बेइज्जती हो रही थी और इसे राजा ने एक लाफा मारा था। तभी राजा ने राजू से पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? राजू ने जवाब दिया, मैंने राजा से अपनी सुझाव की बात मानने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने बस इतना ही कहा कि हमें उल्लुओं की बात मानकर उनमें शामिल हो जाना चाहिए और उनके सामने गिर जाना चाहिए। तो राजा ने मुझे नीच कहकर अपने झुंड से निकाल दिया। आप मुझे अपनी झुंड में शरण दे, अब मैं कौवा जाति का नहीं रहा। तभी उल्लू राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज, दुश्मन हमेशा चालाक रहता है, उसकी बातों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, यही लोगों की चाल हो सकती है। फिर एक तुच्छ मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, हमें इसे अपनी झुंड में शामिल कर लेना चाहिए। ये कौवों के घर का राज बताएगा और उनके राज दरबार का भी, जिससे हम उन पर हमला कर सके। राजा को भी राजू कौवे को अपने साथ रखने में फायदा लगा, इसलिए उसने उसे अपने साथ रख लिया। फिर उल्लू के राजा ने सभी को वापस गुफा में चलने को कहा। सभी गुफा में वापस आ गए। फिर राजा उल्लू ने कहा, राजू को महल के शाही कक्ष में ठहराओ, इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इन्हें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तभी राजू ने कहा, नहीं महाराज, मैं शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहूंगा। आपने मुझे अपने पास शरण दी, यही मेरे लिए बहुत है। फिर राजू उस शाही गुफा के बाहर खड़ा हो गया। तभी फिर से नीति सलाहकार ने राजा से कहा, अरे महाराज, दुश्मन पर विश्वास मत करिए, दुश्मन को तो अपने घर में रखना आत्महत्या के जैसे है। तभी राजा ने उसे गुस्से से देखा और कहा, तुम मुझे नीति सिखा के अपने काम से काम रखो। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो, वापस अपना मुंह मत दिखाना। चुपचाप जो मैं कहता हूँ वो करो। राजा मैं हूँ, तुम नहीं। राजा की बात सुनकर नीति सलाहकार को बहुत गुस्सा आया और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया। फिर थोड़े दिनों बाद राजू कौवा लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। जब महाराज ने उससे ये बात पूछी तो उसने ये कहा, अरे महाराज, सर्दियाँ आने वाली है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक लकड़ी की झोपड़ी बनाऊं। धीरे धीरे दिन बीते और राजू कौवे ने लकड़ियों का ढेर लगा दिया और बहुत ढेर लगने के बाद जब सभी उल्लू दिन के समय सो रहे थे तो राजू कौवा वहाँ पर गया जहाँ पर सभी कौवे बैठे थे और सभी को कहा, तुम सब पास वाले जंगल में आग लगी है, सभी जलती हुई लकड़ियाँ लेकर उल्लुओं के गुफा में पहुँचो और वहाँ पर लकड़ियों को जला दो। सभी ने वैसा ही किया। वो जलती हुई लकड़ियों को लेकर गए और उल्लुओं के पास वाले गुफा में जाकर जला दी, जिससे सभी उल्लू जलकर मर गए। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? अरे आप ही बता दीजिए ना मामा।
तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि दुश्मन दुश्मन ही रहता है, उसे कभी भी अपने घर में डेरा नहीं रख देना चाहिए। दुश्मन को अपने घर में डेरा देने का मतलब है खुद की ही विनाश का सामान बटोरना। तो चलो अब जल्दी से अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ टुनटुनी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ, फिर दोनों बच्चे खुशी खुशी कहानी सुनकर चले जाते।